और बात सिर्फ मकान नंबर 299 की नहीं, बड़ा सवाल जो आज भी सबके सामने बरकरार है, क्या प्रेतात्माएं होती हैं, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी जैसी कोई चीज होती है? साइंटिफिकली हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को जांचने वाली पूरी टीम मेरे साथ मौजूद है। टीम के चारों सदस्य जो इस मकान नंबर 299 में भी गए, उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। जाने माने वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत चावला हमारे साथ बने हुए हैं, जाने माने साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर दीपक रहेजा हमारे साथ बने हुए हैं, गौरव शर्मा मेरठ में जिनका मकान है वो हमारे साथ मौजूद हैं, और जाने माने ज्योतिषाचार्य केशवानंद जी महाराज भी हमारे साथ बने हुए हैं। हम आप सभी से बातचीत करेंगे, लेकिन अब बारी इन इंस्ट्रूमेंट्स को जानने की। गौरव, एक एक करके इंस्ट्रूमेंट क्या है और इस जगह की एनर्जी को जांचकर हम ये बताने की कोशिश करें कि क्या होता है, एनर्जी के मायने क्या है। बिल्कुल, सबसे पहले हमारा विश्वास है जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, ये उस एनर्जी का नाम दिया गया जो इंटेलिजेंट है, जो इंसानों के शरीर के अंदर रहती है। एक सर्वाइवल हाइपोथेसिस है जिसके अनुसार इंसान की कॉन्शियसनेस जो है वो उसके फिजिकल डेथ को सर्वाइव कर जाती है। तो अगर भूत वही है जो इंसान का कॉन्शियसनेस है, जो उस एनर्जी से अटैच्ड है, जिसके पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन 24 घंटे हमारे पूरे बॉडी को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भेजता रहता है। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो एनर्जी होती है। किसी की डेथ होती है, अचानक उससे शरीर से वो एनर्जी निकल जाए और उसे एहसास भी ना हो, क्योंकि साइंस के पास प्रूफ है कि इंसानों के पास ब्रेन होता है विच प्रोसेस योर थॉट्स। लेकिन थॉट्स जनरेट कहां से होते हैं? जो हमारा एक्चुअल माइंड है, साइंस इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट। तो अगर वो किसी दूसरे प्लेन में, किसी दूसरे डायमेंशन में लाई करता है और वो अटैच है उस एनर्जी से, तो वो एनर्जी का एक पैरामीटर फॉलो करेगा। और इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मुझे लगता है गौरव, हम इसको इंस्ट्रूमेंट के जरिए और नाप के अगर इस वक्त बताएंगे प्रैक्टिकली तो दर्शकों को ज्यादा समझ में आएगा। एनर्जी है इन्वॉल्वमेंट में, अगर उसे इस जगह जैसे फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे कोई एनर्जी है, अगर उसे कुछ काम करना है तो वो और अपने आप को मैनिफेस्ट करने के लिए इन्वॉल्वमेंट से एनर्जी लेगी। और जहां पे भी एनर्जी चेंजेस होते हैं वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन होता है। तो ये जो हमारी मशीन है, जिसे हमें ईएमएफ रीडर बोलते हैं, ये इन्वायरमेंट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रीड करता है और उसके फ्लक्चुएशंस को। जैसे स्टूडियो का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आप देख सकते हैं 0.2, 0.1 फ्लक्चुएट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे कैमरे लगे हैं, लाइट्स लगे हैं। और जैसे ही हम इसे किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास ले जाएंगे, इसका वेरिएशन चेंज होते रहेगा उस हिसाब से। तो ये इससे हम चेक करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ। इसका अभी जैसे मान लीजिए 0.1 आपका यहाँ पर आ रहा है, इसके मायने क्या हुए, इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे? यहाँ पे 0.1 मिलीगॉस का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। हम किसी भी जगह को इन्वेस्टिगेट करने के पहले वहां की बेस रीडिंग लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडियो पे हम हर कॉर्नर में अगर चेक करेंगे और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आएगा जिस कॉर्नर में, वो हम नोट करते हैं। एंड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं उस समय कितने चेंजेस आ रहे हैं, कितना हाई जा रहा है और कितना लो जा रहा है, वो ये मशीन बताती है। और सेम टू सेम मशीन ये है K2 मीटर। फर्क इतना ही है, ये डिजिटल आपको वैल्यूज बताती है और ये लाइट के वैल्यूज में बताती है। इससे हम स्पिरिट से कम्युनिकेट भी करते हैं। अगर कोई एनर्जी है जो हमारी बात सुन रही है, उससे हम अगर बोलते हैं यहाँ पे 3 लाइट दो, साइंस के पास एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रही है, लेकिन साइंस के पास ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि हमारे बोलने पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे मैनिपुलेट हो रही है। इसका मतलब देयर इज समथिंग पैरानॉर्मल जिसको हम साइंटिफिक लैब में रिक्रिएट नहीं कर सकते। तो ये दोनों मेन इंस्ट्रूमेंट होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नापने के और कम्युनिकेशन के लिए। फिर मेरे हाथ में अभी इंफ्रारेड लेजर थर्मोमीटर, इसमें से एक लेजर लाइट निकलती है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं कैमरे की तरफ पॉइंट करूंगा, एक लेजर लाइट निकल रही है। ये लेजर लाइट जहां भी पड़ती है वहां के टेम्परेचर बताती है। आप देख सकते हैं कैमरे का टेम्परेचर 24.6 डिग्री था। तो हम मानते हैं अगर एनर्जी जो है, जो स्पिरिट है, अगर उसे एनर्जी चाहिए एनवायरमेंट से, तो वो एनर्जी आसपास से लेगी और वहां पे हीट एक्सचेंज होता है। और जहां पे हीट एक्सचेंज होगा वहां पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो कई बार होता है मैनिफेस्टेशन के समय हम टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं कि एक पर्टिकुलर जगह का टेम्परेचर कितना बढ़ रहा है, कितना ड्रॉप हो रहा है। और उसके साथ साथ अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे इंडिकेशन मिल रहा है ऑफ बीइंग समथिंग पैरानॉर्मल, तो हम सारे जो भी एविडेंस मिलते हैं उनको कलेक्ट करते हैं और उनको साथ में देखते हैं कि अगर सब कुछ मिला के कुछ सब्सटैंशियल प्रूफ बन रहा है कि ये चीजें एक नॉर्मल घर में नहीं हो सकती, तो वो हमारे लिए पैरानॉर्मल। एग्जाम्पल, जैसे आप कहीं गए और वहां पर आपने क्या देखा, या जहां पर आपने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को पाया, वहां की रीडिंग एक नॉर्मल जगह से कैसे अलग? पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुआ था बेसिकली इन इंस्ट्रूमेंट्स को लेके,
क्योंकि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन काफी सालों पुराना है। जब लोगों ने शुरू किया तो उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात समझ में आई, क्योंकि एनर्जी है, एनर्जी का एक सर्टेन पैरामीटर होता है। तो देखा गया कि जहां तक जितने हॉन्टेड प्लेसेस थे वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज अपने आप ऊपर नीचे होती रहती थी बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स के। जैसे हम इस घर में गए, यहाँ पे कोई बिजली नहीं थी। अगर बिजली होती तो हम समझ सकते थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हाई हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं थी। अगर हमारे बोलने पे, हमारे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे होता है अगर, तो हम समझते हैं यहाँ पे जरूर कुछ एनर्जी है जो आसपास से एनर्जी ले रही है, कुछ एनर्जी की एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। तो यही सब चीजें, टेम्परेचर डिफरेंस, कोल्ड स्पॉट, ये सब चीजें हैं जो एक हर जगह कॉमन हॉन्टेड प्लेसेस पे होते हैं। जी समीर, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? नहीं, मैं वो साथ में जो हम K2 मीटर यूज करते हैं, गौरव वो भी समझा दो। बिल्कुल, K2 मीटर जैसे है, वो EVP मीटर। हमारे हाथ में एक EVP रिकॉर्डर भी है। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेना रिकॉर्डर है। इसमें एक बहुत सेंसिटिव माइक्रोफोन लगा रहता है जो छोटी से छोटी आवाज भी कैप्चर कर सकता है। तो हो सकता है कुछ आवाजें हमारे कान में नहीं आती, जब हम बात करने की कोशिश करते हैं हम वैसी बात करते हैं जैसे एक नॉर्मल इंसान से की जाए। तो आपने इसमें कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया अभी तक? आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस? बिल्कुल, हमने बहुत सारी आवाजें रिकॉर्ड की है। क्या आवाजें रही वो? पिछले इन्वेस्टिगेशन में, जैसे हम एक ग्रेवयार्ड में इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, वहां पे हमें आवाज सुनाई दी जो हमने अपने कान से नहीं सुना। जब हमने प्लेबैक किया तो एक औरत की रोने की आवाज थी, और दूसरी आवाज थी जैसे कोई दर्द में कराह रहा हो, जो हमारे आसपास। ये आवाजें हर जगह रिकॉर्ड होती? जी नहीं, किसी किसी जगह पे, किसी जगह पे। बहुत बार हुआ है जब जैसे हमने उनसे कुछ सवाल पूछा कि क्या आप यहाँ पे मौजूद हैं या हमें किसी तरह का कोई हिंट दीजिए, तो हो सकता है वो हमारे जो एक नॉर्मल इंसान के कान की ऑडिबल लिमिट होती है उसके बाहर से अगर कुछ होता है तो वो रिकॉर्ड होता है। तो जब एनालाइज की जाती है जाके, तो कई बार उस रिकॉर्डर में। मैं इसलिए आपको यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा था कि आपने इस जगह पे, जिस मकान नंबर 299 की हम बात करें, वहां भी आपने इस रिकॉर्डर का इस्तेमाल किया था और कुछ आवाजें वहां भी रिकॉर्ड की गई थी। वहां किस किस्म की आवाजें रिकॉर्ड हुई हैं वो डिटेल में हम आपको बताएंगे, लेकिन उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं कि किस किस्म की आवाजें वहां पर रिकॉर्ड की गई। पराग या रजनी जी, आप दोनों में से अगर कोई भी यहाँ पे हमारे साथ है तो आप कोई आवाज करिए। आप दीवार पे नॉक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। अगर आप यहाँ पे हैं तो कोई आवाज करके बताइए कि आप यहाँ पे हैं। पराग या रजनी जी, आप दोनों में से अगर कोई भी यहाँ पे हमारे साथ है तो आप कोई आवाज करिए। आप दीवार पे नॉक कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। अगर आप यहाँ पे हैं तो कोई आवाज करके बताइए कि आप यहाँ पे हैं। पराग या रजनी जी।